हाँ जी, तो डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज है 26 जून। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे अपन देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना स्टार्ट होता है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत चीन सीमा व्यापार कूटनीति के संदर्भ में हाल ही में 6 वर्षों के अंतराल के बाद पुनः संचालित होने जा रहा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो लिपुलेख जो दर्रा है ये उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है और यहाँ पर एक क्या होने जा रहा है, व्यापार कूटनीति के संदर्भ में 6 सालों के अंतराल में। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड किस जिले में स्थित है। तो ये पिथौरागढ़, आपको याद रखना है, पिथौरागढ़। ठीक है, ये कोविड-19 के बाद अब वापस से दोबारा ये मार्ग जो है बंद कर दिया गया था पहले, अब दोबारा खुलने जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। हाँ, राजस्थान प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के तहत हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 76 नई नगर पालिकाओं के गठन को मंजूरी दी गई है और इसके पश्चात राज्य में स्थानीय निकायों की अब कुल कितनी संख्या हो गई है। तो इसकी नंबर आएगी 385 ये रहा। तो अब निकायों की बात करेंगे तो अर्बन लोकल बॉडीज की जो कुल संख्या है वो आपके 385 हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो 76 नगर पालिकाओं गठन को मंजूरी दी गई है और वही 309 से बढ़कर 385 आपकी स्थानीय नगर निकाय अर्बन लोकल बॉडीज की जो संख्या वो हो चुकी है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में हाल ही में घोषित स्थानीय निकायों के नवीनतम विस्तार के अंतर्गत सर्वाधिक 7 नगर पालिकाओं का गठन किन जिलों में किया गया है। तो ये यहाँ आपके जयपुर और झुंझुनू, ठीक है, यहाँ पर किया गया है। एक बार देख लेना आप यहाँ पे जयपुर में जो जिले हैं उनकी बात करेंगे तो जयपुर जिले में जैसे आपके जो भी स्थान है, जैसे वाटिका है, जमवा रामगढ़ है, फागी है, दूदू है, कानोता है, खेजरोली है, काला डेरा है, इन सभी को नगर पालिका दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त दौसा, अलवर, टोंक में भी 4 नए जिलों निकायों का गठन हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान में 29 जून 2026 को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं का मुख्य तकनीकी आधार क्या है। तो इनका भैया आवास प्लस 2024 सर्वे की ड्राफ्ट वरीयता सूची के हिसाब से इनको यहाँ पे सिस्टम जो ये सभाएं ये प्रस्तावित की गई हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। हाँ, तो राजस्थान के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 29 जून को 2026 को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है और इन सभाओं का जो प्राथमिक जो उद्देश्य है वो आवास प्लस 2024 के सर्वे के आधार पर तैयार की गई ड्राफ्ट वरीयता सूची का अनुमोदन करना है। योजना से संबंधित किसी भी विसंगति या शिकायत हेतु नागरिक निर्णय के 7 दिन के भीतर अपने जो जिला कलेक्टर उनके पास अपील दायर कर सकते हैं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आ जाओ। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM जयपुर की संस्था IEF द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कोहॉर्ट 12 में जो कितने एग्री स्टार्टअप्स को वित्तीय अनुमति हेतु चयन किया गया है। तो इसमें 7 स्टार्टअप्स आएंगे आपके। तो आपको याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ठीक है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कौन सी योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आप एक बार इसको डिटेल में और देखना चाहो तो अब चलते हैं आगे। हाँ जी, छात्रों की गूंज राहुल गांधी जी के द्वारा चलाई जा रही है। तो हाल ही में घोषित राष्ट्रीय छात्र आंदोलन छात्रों की गूंज के संदर्भ में प्रदर्शनकारियों द्वारा किस केंद्रीय एजेंसी को पूर्णतः समाप्त करने की मांग की जा रही है। तो आपको भी पता होगा भी नीट का जो है पेपर लीक हो गया था, SSC GD का, ऐसे तमाम बहुत सारे पेपर है जिनमें लीक होने की समस्याएं अपने को सामने आने को देखने को मिल रही हैं। तो इसी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है देशव्यापी। तो इसमें उन्होंने ये मांग करी है कि जो अपनी जो नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है NTA उसको हटा दिया जाए और इस आंदोलन का नाम है छात्रों की गूंज। और इससे रिलेटेड वो अभी 2-3 दिन पहले कोटा भी गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ, ये लिख रखा है देखो, 40 दिनों का होगा छात्रों की गूंज की घोषणा और आंदोलन के तहत 28 प्रमुख शहरों में कलेक्ट्री का घेराव किया जाएगा और आंदोलन की मुख्य मांग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को समाप्त करना और पारदर्शी भर्ती कैलेंडर लागू करना है। ठीक है, अच्छी बात है, बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, पेपर लीक हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो कम से कम पारदर्शिता सिस्टम में होनी चाहिए, किसी को उसकी मेहनत का परिणाम मिलना चाहिए। ठीक है, और अब बात करेंगे यहाँ तक कि नीट को लेकर तो बहुत सारे बच्चों ने जो सुसाइड भी कर लिया था डिप्रेशन की वजह से। हालांकि नहीं करना चाहिए लेकिन बहुत दयनीय हालत है। चलो, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS द्वारा दूरस्थ शिक्षा के छात्रों को 24 घंटे त्वरित सहायता देने हेतु हाल ही में किस तकनीक आधारित व्हाट्सएप हेल्प डेस्क सेवा शुरू की गई है। तो भैया ये आपके ये भी है कि कोई भी जो हेल्प करनी है या फिर कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म उससे रिलेटेड है, ये उसकी जानकारियाँ व्हाट्सअप नंबर इस पर 8764847445, ये भी थोड़ा याद रखना, हो सकता है पूछ लें भी।
ठीक है, हालांकि नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी, है ना। तो इसमें आपको जो सेवा शुरू करी गई है, तो इसमें एक चैन वो है आपकी एआई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चैटबॉट, सक्षम आपका जो एआई का नाम है यहाँ पे सक्षम, आपको याद रखना है। चलो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ठीक है, द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक एआई संचालित व्हाट्सएप डेस्क का शुभारंभ किया गया है। और इसमें नंबर ये है, आपको संदेश भेजकर प्रवेश पत्र हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे नामांकन हो, चाहे शुल्क संबंध जो भी आपकी समस्या आप उसमें पूछ सकते हो, और अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। 1.5 लाख से अधिक, ठीक है, भाग्य इसमें ले चलिए। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन विभाग के डिजिटल परिवर्तन को गति देने और डेटा एनालिटिक्स आधारित मासिक जिला रैंकिंग प्रणाली सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में किस नए प्रशासनिक पोर्टल का प्रदर्शन किया गया है? तो भैया आपके आएगा यहाँ पर, हाँ, DG1 पोर्टल, ठीक है। तो DG1 पोर्टल आपको लाया गया है। मुख्य सचिव, आपको ये भी याद रखना है मुख्य सचिव कौन है, तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन। तो इसमें सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है कि मैं केवल एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन है, ये नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं मल्टीपल, तो वो आपको सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। जैसे अभी मुख्य सचिव का नाम आ गया तो वी श्रीनिवासन ने, ठीक है, वन विभाग के जो डिजिटल सुदृढ़ीकरण के लिए DG1 पोर्टल यहाँ पे उसकी समीक्षा की है, ठीक है। तो आपको ये भी 2-3 चीज़ें एक साथ मिलने को पता चलती हैं, ठीक है, तो इसलिए ये जो विस्तृत व्याख्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो हम बात करते हैं आगे। केंद्र सरकार के जो अपने प्रतिनियुक्ति के पश्चात 1997 बैच के आपके वरिष्ठ IAS अधिकारी को नई दिल्ली में राजस्थान का प्रमुख आवासीय आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम बताइए। उनका नाम है आपके रोहित कुमार, ठीक है, इसमें आप देख लें डिटेल में जो भी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान में किसानों को अनुदानित उर्वरकों की पारदर्शी और कतार मुक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम FSAS के तहत एडवांस मोबाइल बुकिंग का पायलट प्रोजेक्ट किन जिलों में प्रारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन में भी आपके बहुत सारी चीज़ें बोल दी गई हैं। पायलट प्रोजेक्ट है, फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपके राजसमंद और सुरई में चलाया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, किसानों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और ऑनलाइन वो बुक कर देंगे अपने जो भी DAP वगैरह जो खाद वगैरह बुक करना चाहेंगे, तो यही सिस्टम है। और ये आवंटन फार्मर जो ID होगी उसके द्वारा उस पर देश सब्सिडी के आधार पर दिया जाएगा, और इस योजना का पायलट राजसमंद और सुरई जिलों में किया जा रहा है, और ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम है, और ऐप का नाम है ऐप का नाम क्या था, मैं तो खुद ही भूल गया भाई। ऐप का नाम इन्होंने दे रखा है, हाँ, तो एक मोबाइल बुकिंग, ठीक है, हाँ, मतलब एक वेबसाइट दे रखी है उन्होंने, उस हिसाब से फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक है। तो इस वेबसाइट पर जाइए और आपने जो है जो भी ऑर्डर करना है आपको उस हिसाब से करिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये चीज़ें। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये। किसान क्या परेशान होते थे, DAP की कालाबाजारी हो जाती थी, तो इस चीज़ में पारदर्शिता देखने को मिलेगी अपने को, क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन होंगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो कालाबाजारी है, जो स्टॉक खत्म हो जाता था, उससे भी जो है लोगों को राहत मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कदम है, आपको याद रखना चाहिए। और अब बात करते हैं चीन में आयोजित जूनियर एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के संदर्भ में भारतीय कलात्मक आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक टीम के किस खिलाड़ी ने वॉल्ट स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो ये आप कहेंगे हर्षित दामोदरन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है कि चीन में आयोजित जूनियर एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर पुरुष आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार टीम कांस्य पदक जीता है टीम ने। और व्यक्तिगत स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए वॉल्ट स्पर्धा में हर्षित दामोदर ने स्वर्ण पदक और अक्षत बजाज, देखो एक और नाम आ गया आपके पास, अक्षत जो बजाज है उसने रजत पदक जीतकर वैश्विक पटल पर देश का गौरव बढ़ाया है। तो इसमें 2 नाम आ गए, हर्षित दामोदर ने स्वर्ण पदक जीता है और अक्षत जो बजाज हैं उन्होंने क्या जीता आपके रजत। तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं गजब से कि गवर्नेंस में AI के एकीकरण को संस्थागत रूप देते हुए स्वदेशीय महा AI मॉडल लॉन्च करने वाला तथा देश का पहला राज्य स्तरीय AI हब स्थापित करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो भैया महा AI से आपको याद रखना है, महा AI आ गया, तो ये है आपके महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र इसमें आपका आंसर आना चाहिए, ये रहा महाराष्ट्र। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपने स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महा AI लॉन्च किया है, और इसके अंतर्गत महा DBT 2.0 और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जैसी नवीन जन कल्याणकारी डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विदेश मंत्रालय द्वारा मनाए गए 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर वर्तमान में कितने भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है? तो कितने देश भारतीय पासपोर्ट धारकों को, समझ रहे हो तुम?
वर्तमान में तो इसमें आएंगे आपके 27, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम पढ़ें तो 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर जारी आधिकारिक प्रतिवेदन के अनुसार वैश्विक स्तर पर 27 देश भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति देंगे। तो 27 ऐसे देश हैं जो वो कह रहे हैं कि वीज़ा मुक्त प्रवेश, मतलब बिना वीज़ा के आपको प्रवेश दे दिया जाएगा, ठीक है। और 545 पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो भी आप देख लेना एक बार। अब देखते हैं भारत की जीडीपी में 50% से अधिक योगदान देने वाले किस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति की वास्तविक और मासिक ट्रैकिंग हेतु सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा 14 जुलाई से सेवा उत्पादन सूचकांक की जारी किया जाएगा। तो भैया आपके सेवा क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो एक बार और देख लो आप इसमें कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टरों की सटीक ट्रैकिंग हेतु एक नया आर्थिक संकेतक सेवा उत्पादन सूचकांक जारी करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नवीनतम विनियामक दिशा निर्देशों के अनुसार कितनी संपत्ति आकार वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसीएस को सख्त निगरानी हेतु अपर लेयर श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसमें आएंगे आपके ये 1 लाख करोड़ या फिर उससे ऊपर। तो मुझे नहीं लगता है इंपॉर्टेंट है इतना क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अगर पूछ लिया जाए तो वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरबीआई और एनबीएफसी के क्षेत्र के लिए एक नया 4 स्तर विनियामक जो ढांचा है वो तैयार किया गया है, बेस हो, मिडिल हो, चैपर हो, टॉप लेयर हो। तो इसमें नए मानदंडों के अनुसार 1 लाख या उससे अधिक की जो है अधिक मूल्य की हस्तियाँ वाली वित्तीय कंपनियों को अपर लेयर में स्थान दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा देख लो। अगला क्वेश्चन बात करते हैं वैश्विक स्तर पर क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में कुल 89 देशों की सूची में अपने भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को मिला है 13वां स्थान, ठीक है। तो अपने भारत को कौन सा स्थान मिला है, भारत को मिला है 13वां स्थान। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, और इकोनॉमिक कैपेसिटी पैरामीटर में भारत को 100 में से 100 पूर्ण अंक प्राप्त हुए हैं। अच्छा, इसमें 1-2 चीज़ और दे रखी है। अगर उपश्रेणी की बात करेंगे तो 5वें स्थान पर रहा है, ये भी आप देख लेना। और भारत की व्यापक आर्थिक क्षमता और मानव संसाधन सुदृढ़ता के कारण इकोनॉमिक कैपेसिटी पैरामीटर में 100 में से 100 अंक इनको मिले हैं। चलो अब बात करते हैं कि राजस्थान, इसमें अगर राज्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के तहत डीआरडीओ द्वारा ब्राज़ील के एम्ब्रेयर EMB 145 पोर्टल पर विकसित किस स्वदेशी अर्ली वार्निंग सिस्टम को वायुसेना ने फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस FOC प्रदान किया है। तो इसमें आएगा आपकी नेत्र AEW&C प्रणाली। तो इसको ढंग से पढ़ते हैं थोड़ा सा अच्छे से। तो आइए पढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा निर्मित स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEW&C सिस्टम नेत्र को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस FOC दे दिया है। और वर्ष 2004 में शुरू हुआ ये रणनीतिक प्रोजेक्ट आसमान में सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की लड़ाकू विमानों हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन, उनका सटीक पता लगाने और भारतीय लड़ाकू विमानों को रियल टाइम निर्देश देने में पूर्ण सक्षम है। वर्तमान में भारतीय बेड़े में 3 नेत्र AEW&C एंड 3 फाल्कन अवाक से संचालित हैं, जबकि 6 उन्नत नेत्र MK2 प्रणालियों के विकास को मंजूरी दी गई है। तो 3 तो उन्होंने AEW वाले लगा रखे हैं और 3 फाल्कन लगा रखे हैं, और आपके 6 उन्नत नेत्र MK2 प्रणालियों को लगाया गया है। और जो इन्होंने जोड़ा ना 3 नेत्र AEW&C, ये काम क्या करता है, ये काम करता है कि जो दुश्मन के जो ड्रोन होंगे, उनके जो विमान होंगे, उनकी जो मिसाइल होंगे, उनसे निगरानी रखेगा, और जो अपना जो सिस्टम है उसको एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ये सिस्टम है इसका। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश स्थित तकनीकी संस्थान के C3DR सेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा भूकंपीय तरंगों के प्रभाव को कम करने हेतु 3D पेंडुलम तकनीक का विकास किया गया है। और ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो IIT मंडी ने इसकी जो है खोज करी है, इसका जो है डेवलपमेंट करा है। तो यहाँ पर लिख रखा है ये तकनीक जापान की तर्ज पर गगनचुंबी इमारतों और बड़े बड़े पुलों को भूकंप के गंभीर झटकों के दौरान संरचनात्मक संतुलन प्रदान करेगी। और भूकंपीय तरंगों के आवागमन पर पेंडुलम भौतिकी के जड़त्व सिद्धांत के आधार पर स्वयं को स्थिर रखता है, जिससे मुख्य भवन को होने वाला नुकसान बहुत ही कम न्यूनतम हो जाता है। बहुत ही अच्छा, बहुत तगड़ा इनिशिएटिव है, बहुत तगड़ा जो है आविष्कार है, बोल सकते हैं इसको। और उससे भी अच्छी एक और न्यूज़ आई है, देखो सुनो। छत्तीसगढ़ की वह 10वीं कक्षा की छात्रा कौन है जिनका चयन शक्ति सेट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस मिशन के तहत वैश्विक स्तर पर सैटेलाइट निर्माण कार्यशाला हेतु किया गया है।
एक 10th क्लास की लड़की है, एक 10th क्लास की लड़की को इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो मिलने जा रहा है, या फिर इतना बड़ा जो उसे मौका मिलने जा रहा है, ये उसकी मेहनत है, ये उसकी लगन है। और इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं से नारी सशक्तिकरण को ही बहुत बढ़ावा मिलता है। बहुत अच्छी बात है, मतलब एक तरह से कि 10वीं क्लास की लड़की इतनी मतलब देश की जो प्रतिष्ठित अपनी बहुत ही जो स्पेस वाली जो कंपनी है उसमें काम कर रही है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो सैटेलाइट निर्माण के लिए कार्यशाला हेतु किया गया है, चयन किया गया उसका, तो इसका नाम है महिमा राजपूत। ठीक है, आपके MP की हैं, छत्तीसगढ़ सॉरी। तो इसमें लिख रखा, हाँ, रायपुर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा, मेधावी छात्रा महिमा राजपूत का चयन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन शक्तिसैट के लिए हुआ है। और आगामी 23 अगस्त से दिल्ली में आयोजित होने वाली इस वैश्विक कार्यशाला में 108 देशों की चयनित छात्राएं सामूहिक रूप से 2 उपग्रहों का निर्माण करेंगी, जिनमें से एक सैटेलाइट को चंद्रमा की कक्षा में उपस्थित में स्थापित हेतु प्रक्षेपित किया जाएगा। कितनी बड़ी बात है, खुद बनाएंगे सैटेलाइट। अब आ जाओ, ड्रोन के माध्यम से हो रही अवैध मादक पदार्थों की सीमा पर तस्करी के कारण हाल ही में सुरक्षा समीक्षा हेतु चर्चा में रहा खाजूवाला बॉर्डर आपके राजस्थान किस जिले में है? तो ड्रोन के माध्यम से आपकी जो अवैध मादक पदार्थ तस्करी उनकी क्या कर रहे हैं, समीक्षा करी जा रही है ड्रोन के माध्यम से। तो खाजूवाला है ना बॉर्डर, ये आपको पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस जिले में है, तो बता सकते हैं, ये आपके बीकानेर में आएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे, आप देख सकते हो उसको एक बार। और हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हाँ देखो ये सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करने के लिए ATS एंड SOG के महानिदेशक आनंद श्रीवास्तव ने खाजूवाला भारत पाकिस्तान का दौरा किया और सुरक्षा सीमा BSF और स्थानीय पुलिस के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय राजनीतिक मंत्रणा की। लेकिन नाम क्या है उनका, आपके जो ATS और SOG के महानिदेशक DG आनंद श्रीवास्तव, ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। रग्बी प्रीमियर लीग 2026 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब जीतने वाली प्रसिद्ध खिलाड़ी अमनदीप कौर का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये है आपके अमनदीप कौर हैं, और इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध आना चाहिए आपके राजस्थान से, सॉरी पंजाब से। हाँ, तो क्या नाम है इनका, अमनदीप कौर। ठीक है, तो अमनदीप कौर का संबंध है आपके पंजाब से, और पंजाब के भी फतेहगढ़ साहिब। ठीक है, तो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब की है 24 वर्षीय महिला रग्बी खिलाड़ी, क्या नाम है, अमनदीप कौर। ठीक है, तो अमनदीप कौर, इन्होंने जो है रग्बी की लीग 2026 में चेन्नई बुल्स टीम की ओर से खेलते हुए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का प्रतिष्ठित खिताब जीता है, बहुत ही अच्छी बात है। और पूर्व में भाला फेंक जेवलिन थ्रो की एथलीट रही अमनदीप को वर्ष 2025 में पहली बार भारतीय रग्बी के राष्ट्रीय कैंप में चुना गया था। पता है, पहले ये वो भाला फेंकते थे, जेवलिन थ्रो करते थे, उसके बाद ये आए, तो ये बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा मतलब गेम चेंज करने के बाद इतना बड़ा रिकॉर्ड हासिल करना। उनका आगामी जो मुख्य लक्ष्य एशियन गेम्स में भारत को पदक दिलाना है। तो नाम क्या है उनका, आपकी पंजाब के फतेहगढ़ साहिब की हैं, 24 वर्षीय आपकी, और नाम है इनका ये अमनदीप कौर। अमनदीप कौर आपको याद रखना। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन सा है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन इन्होंने जीता है। और पहले कौन सी खिलाड़ी थी, तो ये जेवलिन थ्रो किया करते थे, 2025 में उन्होंने इसको चेंज करके यहाँ पाए रग्बी में। ठीक है, अब चलो आगे। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में आपातकाल के लोकतंत्र सेनानियों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उनकी मासिक पेंशन को 20,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सिंपल है, 25,000 कर दिया है। ठीक है, और आप देख लेना थोड़ा सा इसमें सम्मान समारोह ये अपना था। हाँ, जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित संविधान हत्या दिवस एवं लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन को 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये घोषणा की। इसके अतिरिक्त मासिक चिकित्सा भत्ते को 4,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया है। तो आपको याद रखना है संविधान हत्या दिवस। और तो कब मनाया? तो कल मनाया। कल कितनी थी आपकी? 25 तारीख। ठीक है, 25 जून को मनाया गया। अब देखते हैं आगे। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान यात्रा के दौरान राज्य को मिलने वाली सौगातों के बारे में पूर्णतः सत्य कथन है। तो इसमें सूरतगढ़ वगैरह तो है नहीं। ये पचपदरा रिफाइनरी का एक तो राष्ट्र को समर्पण, और जयपुर मेट्रो 2 का शिलान्यास। इसमें कल भी अपन ने पढ़ा था कि जयपुर मेट्रो में 2 चरण हैं उसमें। ठीक है, और उनको भी उद्घाटन करेंगे। और इधर आपके पचपदरा रिफाइनरी इसमें भी आएंगे। 4 जून की बात चल रही है, ये 4 जुलाई को ना। तो अब हम बात करते हैं और आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत स्वीकृत समस्त विकास कार्यों को किस समय सीमा तक 100% पूर्ण करने के प्रशासनिक निर्देश मुख्य सचिव द्वारा दिए गए हैं? तो मार्च 2027 तक। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को अपने को मार्च 2027 तक कंप्लीट करना है, ऐसा मुख्य सचिव जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। तो देखो पढ़ते हैं, ये वापस से मुख्य सचिव श्री वी निवासन आएंगे। अपन ने जस्ट ऊपर भी पढ़ा था इनके नाम से कुछ, तो देखो फिर आगे तो हमको याद रखना बहुत आसान हो जाता है जब बार बार उनका नाम आ रहा है तो आप याद रख सकते हो। तो मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान के श्री वी निवासन है। उच्च स्तरीय समीक्षा में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र में निर्माणाधीन आवास, पेयजल, ग्रामीण सड़कों आदि की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि इनके लिए PVTGS के कल्याण हेतु संचालित इन योजनाओं को मार्च 2027 तक अनिवार्य रूप से 100% पूरा करो। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 के माध्यम से प्राप्त आमजन की सहकारिता एवं डेयरी संबंधी शिकायतों के प्रभावी निवारण की नवीनतम आधिकारिक समीक्षा के अनुसार कुल दर्ज शिकायतों में से कितने % से अधिक का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है? तो ये आ जाएगा लगभग 93% से अधिक शिकायतों का निपटारा करा जा चुका है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल के लिए आपका कॉलिंग नंबर क्या है? राजस्थान संपर्क पोर्टल पर कॉलिंग नंबर क्या है? तो ये 181 आपको याद रखना है, ठीक है। और बस ये आपका कॉलिंग सेंटर है। और हाँ ये देखो यहाँ पे राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF की प्रबंधक निदेशक कौन है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? तो आपको बताना है श्रुति भारद्वाज, ठीक है। तो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के जो की प्रबंधक निदेशक है वो आपके श्रुति भारद्वाज हैं, ठीक है। तो आज आपका करंट अफेयर्स आज का समाप्त होता है। तो आप सभी लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और इसकी जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। टेलीग्राम की लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और पढ़ते रहो और मौज में रहो। चलो टाटा बाय बाय। और हाँ एक बात और, PDF बताना कैसी लगी PDF।